आज उनका 16-17% से 18% से आज 28-27% हो गया और इनका मात्र 3% बढ़ा। तो यह विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और अब तो इंडिया गठबंधन जो है इसको काट भाज करने में लगा है, अलग अलग राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। वहीं आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। आज जो जाति के आंकड़े आए सामने तो उसमें आंकड़े आ रहे हैं पिछड़े वर्गों के लिए 27% और अति पिछड़े वर्गों के लिए 36.1%। जी जी जी। तो यह जो 27 और 36 का जो अंतर है वह कहीं से पच नहीं रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना लागू होती है, इसका रिपोर्ट आता है और बिहार के राजनीति में बवाल मच जाता है। बिहार के राजनीति में बवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग, अलग अलग जातियों के नेता अपने जाति को लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जाति कैसे कम हो गई। जो पहले के जनगणना हुए हैं उसके रिपोर्ट के अनुसार तो हमारी जाति आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट घट क्यों रहे हैं, फर्जी रिपोर्ट है या फिर क्या है। इस पर चर्चाएं और बहसबाजियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं और लोग धीरे धीरे इसके लिए मोर्चा भी खोल रहे हैं। अब देखिए, जहां एक तरफ जदयू में बगावत है तो कहीं ना कहीं आरजेडी में भी इसको लेकर के नाराजगी जताई जा रही है। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने कल एक कार्यक्रम कर दिया अपने समाज को लेकर के, जिस तरीके से जहाँ एक तरफ आरजेडी और तेजस्वी यादव, चाहे आरजेडी के सुप्रीमो हों, वो जाति आधारित जनगणना पर काफ़ी खुश भी हैं, लेकिन उनके पार्टी में और महागठबंधन में इसको लेकर नाराजगी तरह अलग अलग जात के जो नेता हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, रामबली चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं, एमएलसी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप भी मोर्चा खोल रहे हैं जातिगत जनगणना पर, कल आपने एक कार्यक्रम कर दिया अपने ही पार्टी के खिलाफ में, क्या दिक्कत हो गई जातिगत जनगणना में? देखिए, ये सब मुद्दे जो हैं सामाजिक मुद्दे हैं जी। इसमें पार्टी और मोर्चा की बात नहीं आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सेंसस जो था 1931 में हुआ था जी। 31 का मतलब था कि अंग्रेज के ज़माने में। जी बिल्कुल। और वह भूगोल आज बदल गया है। तो वह भूगोल जब बदल गया तो वो आंकड़ा जो अभी है बहुत पुराना है, लगभग 91 साल का पुराना है। लेकिन पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण जो है मुंगेरी लाल कमीशन के समय भी हुआ और मुंगेरी लाल कमीशन बिहार में 1973 में बनी थी और उसी 73 के रिपोर्ट के आधार पर उसी मुंगेरी लाल के, लेकिन मुंगेरी लाल का आयोग ने पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण किया था, ये संपूर्ण जातियों का वो सर्वेक्षण नहीं था। और उस समय लगभग 1/3 यानी 33% आबादी की बात कही गई थी अति पिछड़ों की। और उसी के आधार पर कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में आरक्षण लागू किया और वह आरक्षण जो था 12+8+3+3 था। तब 12/8 का मतलब 12 था अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जी। और 8% था पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। दोनों का अनुपात 1.5:1 था। 1.5 गुना ये थे और 1 गुना पिछड़े वर्ग के लोग थे। और बाद में फिर कालखंड में जब यहाँ से ट्राइबल अलग हो गए या फिर लालू जी की राज आया तो आरक्षण का रीशेड्यूलिंग हुआ 2 बार 3 बार। तो उसके बाद आज भी अति पिछड़ों का आरक्षण 18% है और पिछड़ों का आरक्षण 12% है जी। तो आज भी पिछड़ों का आरक्षण जो नौकरियों में है वह 12%, इनका 18%। तब 12 1.5 18 जो है रेशियो समझ रहे हैं। जी जी जी। अब आज जो जाति के आंकड़े आए सामने तो उसमें आंकड़े आ रहे हैं पिछड़े वर्गों के लिए 27% और अति पिछड़े वर्गों के लिए 36.1%। जी जी जी। तो यह जो 27 और 36 का जो अंतर है वह कहीं से पच नहीं रहा है। इसलिए 36 में कह रहा हूँ कि 36 में हिंदू के भी अति पिछड़े और मुस्लिम के भी अति पिछड़े आते हैं। ये सेकुलर ग्रुप है अति पिछड़ा, जो ईबीसी ग्रुप है जी। तो ये जो फासला इतना, आप अगर कहेंगे संभावना की बात करेंगे तो पिछड़े वर्गों में जितनी आबादी बढ़ी, क्या उससे रफ्तार अति पिछड़े वर्गों की आबादी कम होगी? कदापि नहीं, इसलिए कि वहाँ पिछड़ेपन ज़्यादा है, अशिक्षा ज़्यादा है। तो इसलिए तो उसकी आबादी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, दलितों में और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो वह भी हमको पछता नहीं है। दूसरी बात है कि एक बार और इथनोग्राफिक रिपोर्ट हुआ एनसीना इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उसने भी कुछ जातियों का सर्वे किया तो उसके भी आंकड़े, जैसे मसलन आप बहेलिया जाति का, चंद्रवंशी कहार जाति का,
और मलाकार जाति का। जी। कहार जाति के बारे में सर्वे आया है कि 30 लाख समथिंग कुछ हजार उस समय की आबादी थी। अच्छा। तो 30 लाख से घटकर फिर 21 लाख कैसे हो गया, यह लोगों को पछता नहीं है। मुस्लिम के पूरे कम्युनिटी में सबसे अत्यधिक आबादी बहुल वाला जो कोई जाति है उसका नाम जुलहा था, अंसारी। आज उसकी भी आबादी शेख से कम कर दी गई है। तो इस तरह से देखने से प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं विश्वास नहीं होता है कि जाति जनगणना में पारदर्शिता बरती गई है। मतलब फर्जी है। फर्जी तो पूरी तरह से नहीं कह सकते जब तक कि साबित नहीं हो जाता, लेकिन कहीं न कहीं से तो कुछ साबित घाल कर रहे मेल हैं, क्योंकि जो कुछ घाल मेल लगने आता है। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जिस आबादी की आपने बातचीत की, जिस जाति की बातचीत की, पहले आप बता रहे हैं कि एक कंपनी के द्वारा इस पर जातिगत जनगणना कराई गई, उसकी रिपोर्ट में कुछ और है, बिहार सरकार में कुछ और रिपोर्ट आया, तो कहीं ना कहीं इससे तो साबित हो रहा है ना कि फर्जी है ये। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत मजबूत जातियां जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी उनको घटाने का काम किया गया। तो सरकार के विरुद्ध में जो जातियां खड़ी है उसको घटाने का काम कीजिए, और सरकार के जिसको खतरा नहीं है जिन जातियों से उसको बढ़ाने का काम कीजिए। ये तो कहीं न कहीं जातीय आंकड़े पर विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सर, एक सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद तेजस्वी यादव हों या फिर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला है, नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, और अब तो इंडिया गठबंधन जो है इसको काट भाज करने में लगा है, अलग अलग राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। वहीं आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। घोटाला मैं शब्द नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जाति के जो आंकड़े हैं वह विश्वसनीय नहीं दिख रहे हैं प्रथम दृष्टया। तो विश्वसनीय नहीं अगर दिख रहे हैं तो राज्य सरकार का काम है कि उसके विधि में पारदर्शिता हो, वो फुल प्रूफ हो, लोगों को विश्वास हो। क्योंकि बहुत वर्षों के बाद अगर राज्य में जाति आंकड़े लाए हैं, पहले तो कई राज्यों ने जाति जनगणना कराई है, जाति गणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, उसके भी आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। तो आंकड़े जब प्रकाशित हुए तो वो आंकड़े विश्वसनीय हो प्रथम दृष्टया, और वो आज विश्वसनीय नहीं दिखता है। उसके 2-3 कारण मैंने बताया। जैसे मैंने बताया कि अति पिछड़े वर्ग की मुंगेरी लाल कमीशन ने जो सर्वे किया था उस समय इनकी रेशियो था 1.5:1 का, यानी 33% उस समय थे ये अति पिछड़े वर्ग के लोग, और उनका था 16-17%। आज उनका 16-17% से 18% से आज 28-27% हो गया, और इनका मात्र 3% बढ़ा। तो यह विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। दूसरी बात, अभी जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी किया कि कुछ जातियों का उसने इथनोग्राफिक रिपोर्ट कराई थी, तो उसमें जातियों की इथनोग्राफिक रिपोर्ट के क्रम में उनका जो आबादी पाया गया था, जैसे कहार जाति का चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी की आबादी 30 लाख समथिंग हजार थे। आज जब आंकड़ा आया है सबसे लेटेस्ट, तो उस आंकड़ा में मुझे 21 लाख दिखाया गया। तो 9 लाख का तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। तीसरी बात, नाई और कहार की आबादी लगभग बराबर दिखाई गई है, जो व्यवहारिक तौर पर कहीं सत्य प्रतीत नहीं दिखता है। तो ऐसे कई सवालात खड़े होते हैं जातीय गणना के आंकड़े पर। तो मैंने इसीलिए मांग किया था कि जाति आंकड़े पर जो लोगों का सवाल उठ रहे हैं, विभिन्न जातियों का, विभिन्न समूहों का, विभिन्न नेताओं का, अभी तो अनिल शर्मा जी ने भी सवाल उठा दी है, पिंटू जी ही नहीं, कई लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी उठा चुके हैं। तो यह जो जाति समूह के द्वारा, इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, यह विभिन्न जो सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में लोग जब सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल का सिर्फ एक ही उत्तर हमारे नज़र से आता है कि राज्य सरकार के मुखिया को चाहिए कि इसको तत्काल स्थगित करते हुए आप इसके जो पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है वार्ड, तो वार्ड स्तर पर आप सूची प्रकाशित करें और 15 दिन के लिए पंचायत मुख्यालय पर इसको आप प्रचारित करके छोड़ दिया जाए कि जिन लोगों को इसमें देखना है कि नाम छूट गए हैं, चाहे किन्हीं कारणों से, या जिनके नाम बढ़े हुए हैं, उसको देख करके लोग रेक्टिफाई कर लें, और उसके बाद संशोधित सूची जो है वह निर्वाचन आयोग की तरह राज्य सरकार निकाल दे। किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सुनील सिंह पिंटू है, जदयू के एमपी हैं, उन्होंने जब इस पर आपत्ति जताई कि मेरा जो जात है, मेरा जो जाति से लोग आते हैं, उनकी भी प्रतिशत कम कर दी गई है इस जातिगत जनगणना में,
तो उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि उनको पावर कहीं और से दिया जाता है। आप विरोध कर रहे हैं, कहीं आपको भी पावर कहीं और से मिल रहा है क्या? अब कहने वाले लोगों को तो कोई रोक नहीं सकता है। मैं अभी अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संगठन की बात कर, संघर्ष की बात कर रहा था, सम्मेलन की बात कर रहा था, तो लोग बता रहे थे राजद वाले कि भाजपा के एजेंट हो गए हैं। अब भाजपा वाले ने जब सवाल खड़ा कर दिया हम पर, तब राजद को पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई। तब अब समाज हित में अगर कोई काम करने चलेंगे तो कुछ न कुछ तो टिप्पणी होगी। इसलिए टिप्पणी क्या हो रही है उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बातों में वजन है कि नहीं, मेरी बातों में सत्यता है कि नहीं, उस पर जानी चाहिए। कौन क्या टिप्पणी कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सर एक सवाल ये है कि अब नीतीश के मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, जैसा कि आपने अनिल शर्मा का नाम लिया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाए, अन्य जातियों को मौका दिया जाए। कहा जा रहा है कि यादवों का दबदबा मंत्रिमंडल में ज़्यादा है, तो यादवों की संख्या कम करके अब बाकी जो जातियाँ हैं जिनकी संख्या आई है उस हिसाब से उनको मौका दिया जाए। तो क्या अभी ऐसा कुछ डिमांड करेंगे क्या सर? डिमांड नहीं, देखिए जो ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए लोगों के पब्लिक डोमेन में, उस डोमेन में आपके नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आपकी जितनी संख्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना है या उससे अधिक है। अगर उससे अधिक है तो आप दूसरे के हितों के आप ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो दूसरे का हक पर आप कब्जा कर रहे हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा वर्ग आज उपेक्षित या वंचित है तो वह है अति पिछड़ा वर्ग। उसकी आबादी आपने दिखाया 36% और रिप्रेजेंटेशन 5-6% है। तो आप तो जिम्मेदारी इसको लेनी पड़ेगी कि 35 वर्षों की सरकार आपकी सामाजिक न्याय की है। तो सामाजिक न्याय की सरकार का मतलब सिर्फ दबंग पिछड़े नहीं होते, उसके निचले तबका भी आता है, अत्यंत पिछड़ा और दलित भी। तो अत्यंत पिछड़ों पर आपने नज़र नहीं रखी, आपने न्याय नहीं किया। अगर न्याय किया होता तो आज इतने अंतर नहीं होता। आज इनके हितों का कौन कब्जा कर रहा है, इनके हितों पर कुठाराघात कौन कर रहा है? इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? और अगर जिम्मेवारी बनती है तो मुख्यमंत्री का पद, डिप्टी सीएम का पद काहे नहीं आप अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे देते हैं, जिनका सबसे बड़ा ग्रुप है। इसलिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार आंकड़े सिर्फ जारी करके नहीं अपने के जवाबदेही से बच सकती है, बल्कि उस आंकड़े के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले पर आपको उतरना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी थे, जिन्होंने जिस प्रकार से अति पिछड़ा को लेकर के जो बातें इन्होंने कही हैं, साथ ही साथ जो संख्या को लेकर के आपत्ति दर्ज कराया है। अब कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद स्थितियां जो हैं वो सरकार में रहते हुए भी विपरीत बनती हुई दिख रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम चर्चाओं पे लगातार हम इनसे बातचीत करेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681